India now becomes the fourth largest economy. India has overtaken Japan to become fourth largest economy in the world. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। India today is larger than Japan. It's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं ये बात उन्होंने बोली है और चाइना ने नोट किया है एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। और हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांग। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था देखकर पूरे पाकिस्तानियों को सदमा लग गया है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होगा भारत जो है पांचवे की जगह जो है अब चौथा एक कदम जो है और सीढ़ी पार कर लिया है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आप भारत की ग्रोथ रेट भी देख सकते हैं, हर कंट्री के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। और आपको मालूम है पाकिस्तान जो है वो 100 में भी नहीं आ रहा है दोस्तों, इतना नीचे पाकिस्तान जा चुका है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर चर्चा बना हुआ है। लेकिन PM मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को उन लोगों की खलास दिखाई, औकात दिखाई है, वहाँ के बच्चों के लिए जो नसीहत दी है, अगर देखेंगे और समझेंगे तो भाई कुछ सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो भाई गोली ही खाएंगे। क्योंकि आतंकवाद फैलाएंगे, जिस बात आतंकवाद, वहाँ की सरकार भी आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है, वहाँ की हुक्मरान भी जो है, वहाँ के प्रधानमंत्री भी जो है वहाँ पर जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये माहौल। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. And in this, the reason for the Prime Minister giving this call is this is a long haul and we have to do it for about 25 years. States are fundamental. Be it industrial development, be it services, be it agriculture, be it human capital, everything has to be done in बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है। तो बहुत से आम पब्लिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि चलो ये ज्यादा आसान काम है कि वहां पहुंच जाए और उसके बाद ना पैसा जो है वो मांग के ले आए, भीख मांग के ले आए। इसलिए कि अगर जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट जिनको भेजती है, जिन्होंने सूट पहना होता है, टाई लगाई होती है, अगर उन लोगों को भी रोका जाए और कहा जाए कि अब से आप चाइना से, कुवैत, कतर, ओमान या सऊदी अरेबिया या किसी भी और कंट्री से आप पैसा नहीं मांगेंगे, ना वर्ल्ड बैंक से, ना IMF से, आप खुद काम करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करेंगे या रीओपन करेंगे और उसके बाद जो भी आपसे काम बन पड़ता है वो आप करेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे, लेकिन आप पैसा नहीं मांगेंगे, तो शायद आम पब्लिक भी इस तरफ ही सोचे। लेकिन ये चीज जो है ये बहुत खतरनाक हद तक ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक के अंदर जा चुकी है कि किसी ना किसी कंट्री में पहुंच जाओ और वहां जाकर जी भीख मांगना शुरू कर दो, और यही हाल जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का भी है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी हम जो है वो मिसाइल्स बनाएंगे, हम और मिसाइल्स लेंगे, हम टर्की से लेंगे, हम चाइना से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, हम वहां से लेंगे। भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, अब हमें तमाम का तमाम बजट जो है वो, जैसे फैसल बाउडा साहब का मैंने आपको बताया था कि उनका कहना है कि जी जो बजट है
डेवलपमेंट के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए और तमाम का तमाम पैसा जो है वो डिफेंस में लगा दिया जाए। और इसी तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन कोई भी एजुकेशन का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हेल्थ सेक्टर का नाम नहीं ले रहा, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा। क्लाइमेट की इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है, आज बहुत शदीद किस्म की बारिश और ओले पड़े जी इस्लामाबाद में, इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी यही हुआ था। तो जो ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके ऊपर कोई खास पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, हेल्थ सेक्टर में हमारे यहाँ कोई खास पैसा नहीं लगाया जा रहा, उसके साथ एजुकेशन का तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बुरा हाल है। लेकिन हाँ, डिफेंस बजट पे हमारे यहाँ पैसा पे पैसा लगाया जा रहा है और मिसाइल्स बनाएंगे और ऐसा मिसाइल होगा, वैसा मिसाइल होगा, चाइना से लेंगे, फला कंट्री से लेंगे, भारत के दांत खट्टे कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें यहाँ पर मुसलसल चल रही हैं। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, हम पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। कभी भी पाकिस्तान इसी वजह से एक कह लीजिए कि डेवलपमेंट करने की कोशिश में अगर आगे जाए तो वो एक तरह से एक डेवलप्ड कंट्री बनने में हमेशा पाकिस्तान इसीलिए पीछे रह गया है कि हम तमाम फजूल की चीजों के ऊपर सोचते हैं, बात करते हैं, पैसा लगाते हैं और अपने लोगों को भी उसी में उलझा कर रखते हैं। अब भारत के साथ झगड़ा जो चल रहा है वो चले अपनी जगह चल रहा है, लेकिन उसके साथ BLA का झगड़ा भी चल रहा है, TTP के साथ भी चल रहा है, और ये तमाम चीजों के होते जो आम पब्लिक है वो बेचारी भूखी मर रही है तो वो करती है चलो कहीं से जाके भीख मांग के ले आते हैं। बहरहाल उनको रोकने का बंदोबस्त इन्होंने करना ही था, इसलिए कि सऊदी अरेबिया बहुत नाराज है, UAE बहुत खफा है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि जी लोगों को रोकिए वरना हम हज उम्रे के लिए भी पाकिस्तान का नाम निकाल देंगे और बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि आप अपनी इकोनॉमी को जो है बेहतर करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने खुद भीख मांग मांग कर, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF से जो भीख मांग मांग कर अपने मुल्क चलाने का जो एक सिलसिला शुरू कर रखा है उसको किसी तरीके से रोका जाए और उसके बजाय ढंग के तरीके से जो बाकी नॉर्मल कंट्रीज चलती हैं उस तरह से पाकिस्तान को चलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान 78 ईयर्स से कुछ इसी तरीके से चल रहा है। मैंने तो कभी कोई ऐसी बात देखी नहीं जो बाकी कंट्रीज में होती है नॉर्मल सी और यहाँ भी होता है। यहाँ हर चीज कुछ अलग ही तरह की जाती है, कुछ अलग हटके ही होता है और उसके बाद बढ़के तो हम इतनी लगाते हैं कि हम अभी तक जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान ने जी भारत को बड़ा टफ टाइम दिया। अब कोई बिलीव कर रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि जी पहले भी कई जंगें हुई हैं, पहले भी कई बार लड़ाई हुई है और आपने तो हमें कुछ इसी किस्म की बातें सुनाई हैं जो आप सुना रहे। चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं ये बात उन्होंने बोली है और चाइना ने नोट किया है एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। न्यूज के अंदर है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दुनिया वॉच कर रही थी एक ही चीज, USA और चाइना का जो ये इकोनॉमिक चेस चल रही है, लेकिन हमारा जो टाइगर है भारत का उसने साइलेंटली राइज करना शुरू कर दिया। ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ही माइटी चाइना, भारत राइज कर रहा है, पीरियड। ये लैंड है। लेकिन आपको बता दोस्तों कि जिस तरीके से भारत जो है सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, इसको देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। आपको बता दें कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले चीन ने भी जो है इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के तगड़ा जो है जवाब दिया था और चीनी मीडिया में भी इसका चर्चा बना हुआ था कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है बहुत ही खास मिसाइल है, क्योंकि ये अपना जगह पर जो निशाना बहुत सटीक लगा रहा है और चीन के पास योद्धपोत है, योद्धपोत को जो है ये ध्वस्त कर देगा ब्रह्मोस, उससे भी पावरफुल है। और इजराइल जो है वो भारत का हथियार जो है ख़रीद रहा है दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा, न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि इजराइल जो है भारतीय हथियार जो है ख़रीद रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। भारत के हथियार के दीवाने जो है पूरी दुनिया धीरे धीरे हो चुकी है दोस्तों। और इन लोगों का पावर कब चला? जब पाकिस्तान पर जो है सभी मिसाइलों का टेस्ट हुआ तो सभी कंट्री सर्टिफाइड हो चुके हैं और सब लोग जो है भारत से ही हथियार खरीदने में सक्षम मान रहे हैं। बोल रहे हैं भारत का हथियार बहुत ही सटीक निशाना बना रहा है, एक भी निशाना जो है चूकने वाला नहीं है भारत के हथियारों का।
परीक्षण बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को समझाया है, पाकिस्तान के लोगों को समझाया है, वहाँ के युवा और बच्चों को समझाया है। अगर ये समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे मदरसा, वैसे तो समझने वाले तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये मदरसे में पढ़े लिखे बच्चे हैं, वहाँ के युवा भी मदरसे में ही पढ़े लिखे हैं। तो उन लोगों को अच्छी भी बातें बताई जाएगी तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मदरसे में अच्छी बातें बताई नहीं जाती है तो बाद में सुनने से बच्चों को क्या अच्छी बातें अच्छी लगेंगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की क्लास लगा दिया है, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हैरान हो चुके हैं पीएम मोदी का भाषण सुन के दोस्तों। ठीक है, और भारतीय हथियार के जो है सप्लाई आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब से ये इसका परीक्षण पाकिस्तान में हुआ है दोस्तों, पूरा पाकिस्तान घबराता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों।